ओम सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवद्दिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र दिन की कक्षा में, जहाँ हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत। और इस समय जो है हम भीष्म पर्व पर पहुंच चुके हैं, जहाँ पर महाभारत का जो युद्ध है वो प्रारंभ हो चुका है। और जो धृतराष्ट्र के जो सबसे प्रिय हैं संजय, वो युद्ध भूमि में गए और वहां से वो देख कर आए हैं कि भीष्म पितामह की मृत्यु हो गई है। और ये खबर जब वो धृतराष्ट्र को सुनाते हैं तो धृतराष्ट्र बड़े दुखी होते हैं और उनसे भीष्म जी के जो विशेषण है या उनकी जो प्रशंसा है उसको करते हुए उनसे प्रश्न पूछते हैं कि उनको मारा कैसे गया। ये सारा जो वृत्तांत है मुझे विस्तार पूर्वक सुनाओ। उसके बाद जो संजय हैं वो युद्ध भूमि का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार की वहां सेनाएं हैं, किस किस व्यूह में कौरवों ने, किस किस व्यूह में पांडवों ने रचना की है, कौन कौन प्रधान सेनापति हैं, अर्जुन कहाँ पर हैं, दुर्योधन इत्यादि कहाँ पर हैं, ये सारा वर्णन करते हैं। साथ में फिर हमने वहां पर अध्ययन किया कि जो युधिष्ठिर हैं वो कौरवों की जो सेना है उसकी अधिक संख्या है, इसको देखकर विषादग्रस्त हो जाते हैं। तो अर्जुन जो है उन्हें सांत्वना देते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, विजय हमारी ही होगी, क्योंकि हमारे पक्ष में भगवान श्री कृष्ण है और जहां श्री कृष्ण होते हैं वहीं पर विजय होती है। तो यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। इसके आगे हम आज अध्ययन करेंगे। तो हमारा आज है चतुर्विंशोध्याय यानी 24वां अध्याय। सैनिकों के हर्ष और उत्साह के विषय में धृतराष्ट्र और संजय का संवाद। धृतराष्ट्रोवाचो केषां पश्चाताग्रे योधा युध्यन्ति संजय उदग्रमनसा के वा दीना विचेतसः के पूर्वं प्राहरंस्तत्र युद्धे हृदय कंपने मामेकः पाण्डवेया वा तन्ममाचक्ष संजय कस्य सेना समुदये गंधमाल्य समुद्भवा वाचः प्रदक्षिणाश्चैव योधानामभिगर्जताम्। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, उस समय किस पक्ष के योद्धा अत्यंत हर्ष में भरकर पहले युद्ध में प्रवृत्त हुए? किनके मन में उत्साह भरा था और कौन कौन मनुष्य दीन एवं अचेत हो रहे थे? संजय, हृदय को कंपित कर देने वाले संग्राम में किन्होंने पहले संग्राम किया, मेरे पुत्रों ने या पांडवों ने? यह मुझे बताओ। किसकी सेनाओं में सुगंधित पुष्पमाला का आदि का प्रादुर्भाव हुआ? किस पक्ष के गरजते हुए योद्धाओं की वाणी उदारता पूर्ण और उत्साह युक्त थी? संजय ने कहा, राजन, दोनों ही सेनाओं के योद्धा उस समय हर्ष में भरे हुए थे। उभय पक्ष में ही सुगंध और पुष्पहारों का प्रादुर्भाव हुआ था। भरतश्रेष्ठ संगठित व्यूहबद्ध तथा युद्ध विषयक उत्साह से उद्यत हुए दोनों दलों के योद्धाओं की जब मुठभेड़ हुई उस समय बड़ी भारी मार काट मची थी। राजन, शंख और भेरी आदि वाद्यों का सम्मिलित भयंकर शब्द जब एक दूसरे पर गर्जन तर्जन करने वाले रणवीर सूरों के सिंहनाद से मिला तब दोनों सेनाओं में महान कोलाहल एवं संघर्ष होने लगा। भरतभूषण, एक दूसरे की ओर देखने वाले योद्धाओं, गरजते हुए हाथियों और हर्ष में भरी हुई सेनाओं का तुमुलनाद सर्वत्र व्याप्त हो रहा था। हमारा 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय जो कि श्रीमद् भगवद गीतायाम प्रथमोध्याय यानी भगवद गीता का पहला अध्याय है। यहाँ से हमारी आज श्रीमद् भगवद गीता भी आरंभ हो रही है। हालांकि इसकी हमारी अलग से भी क्लास चलती है प्रत्येक शनिवार, लेकिन फिर भी हम इसका अध्ययन करेंगे। वहां पर जो है जो भी जुड़ना चाहता है वो अलग से डिटेल में जुड़ सकता है, उसको वहां पे एक्सप्लेन किया जाता है हमारे एंक्वायर गॉड जी द्वारा। तो दोनों सेनाओं के प्रधान प्रधान वीरों एवं शंख ध्वनि का वर्णन तथा सुजन वध के पाप से भयभीत हुए अर्जुन का विषाद। धृतराष्ट्रोवाचो धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेदा युद्धसभा मामकः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। संजयोवाचो दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहितनीं च मुं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव धीमता। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य
द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान सूरवीर सात्विकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सैव्य पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूँ, सुनिए। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से सूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सज्जित एवं सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। तब कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। के पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह बड़ा भयंकर शब्द हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धार्तराष्ट्रों के यानी आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने था संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। यहाँ पे एक रेफरेंस है, इसको देख लेते हैं क्या है। कौरवों को देख, इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन हैं। उनको तुम अच्छी तरह देख लो। भगवान के इसी संकेत ने अर्जुन के अंतःकरण में छिपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। मानो अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उसके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी, जिसमें उन्होंने युद्ध करने से मना कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीता अमृत की ऐसी मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी। तो ये यहाँ पर उन्होंने बोला है कि देखो, तो इसी वाक्य से ही उसके मन में विषाद आ गया। यहाँ पे एक बार संस्कृत भी देख लेते हैं। उवाच पार्थ पश्यैतान संविवेतान कुरून् नीति। हाँ, तो पश्यै कहा, पश्य मतलब कहा उसको कि देखो। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंतीपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है, हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, न राज्य, न सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ, हमें जिनके लिए
राज्य भोग और सुखादि अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और सभी प्रकार के दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आतताई शब्द है, इसकी व्याख्या है, एक बार देख लेते हैं। तो कहा, वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं कि आतताई कौन है। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्रपाणि धनापहा क्षेत्र दारापहर्ता च सडयते हियतायिनः, यानी आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। मतलब ये जो इनमें से कोई एक भी अगर काम कर रहा है, जैसे आग लगा रहा है, विष दे रहा है, या शस्त्र लेकर मार रहा है, स्त्री का हरण कर रहा है, धन का हरण कर रहा है, ये सब क्या आतताई कहलाते हैं। ये वशिष्ठ स्मृति के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में दिया है। आगे, अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश के उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में भी बहुत पाप फैल जाता है। अब यहाँ पर भी एक रेफरेंस है, इसको देखते हैं। अरे भाई, तो यहाँ पर बता रहे हैं 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। पहला है ईश्वर का भय, शास्त्र का शासन, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर, राज्य का कानून और शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका। और ये सही बात है, आज के समय में भी है ये, कि अगर ये सब चीजें हों तो व्यक्ति जो है अधर्म करने से बचता है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं, जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक तथा आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल से परंपरा चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता, वह मनुष्य को उच्छृंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्छृंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। तो उसका जो श्लोक था उसको यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से वर्णन किया है कि किस प्रकार जो है कुल के नष्ट हो जाने पर या धर्म का नाश होता है, धर्म के नाश होने पर पूरा कुल ही गड़बड़ हो जाता है। चलिए आगे। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शास्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया, अर्थात वो निराश हो गया। यहाँ पर 25वां अध्याय समाप्त हुआ। अच्छा, यहाँ पर बता रहे हैं कि प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर जो उपर्युक्त पुष्पिका दी गई है, इसमें श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य और प्रभाव ही प्रकट किया गया है। ओम तत्सत। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा है कि पहले ये नहीं लिखते थे इति श्रीमद, जैसे यहाँ पे लिखी पुष्पिका इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता पर्वणि श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, पूरा उसका वर्णन लिखा है। तो यही बता रहे हैं कि वो भगवान के नाम से। चलिए 26वां अध्याय यानी कि भगवद गीता का दूसरा अध्याय। अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हुए भगवान के द्वारा नित्यानित्य वस्तु के विवेचन पूर्वक सांख्य योग, कर्म योग,
एवं स्थित प्रज्ञ की स्थिति और महिमा का प्रतिपादन। तो ये पहला जो अध्याय है वो विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग। दूसरा सांख्य योग कहा गया है। पढ़ते हैं संबंध। अब यहाँ पे पूरा बता रहे हैं, ये बहुत अच्छा इन्होंने वर्णन भी किया है, यहाँ टिप्पणियां भी उन्होंने दी हैं। तो पढ़ते हैं संबंध क्या है इसका। पहले अध्याय में गीतोक्त उपदेश की प्रस्तावना के रूप में दोनों सेनाओं के महारथियों और उनकी संखत ध्वनि का वर्णन करके अर्जुन का रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की बात कही गई। उसके बाद दोनों सेनाओं में स्थित स्वजन समुदाय को देखकर शोक और मोह के कारण अर्जुन के युद्ध से निवृत्त हो जाने की और शस्त्र अस्त्रों को छोड़कर विषाद करते हुए बैठ जाने की बात कहकर उस अध्याय की समाप्ति की गई। ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या बात कही और किस प्रकार उसे युद्ध के लिए पुनः तैयार किया, यह सब बतलाने की आवश्यकता होने पर संजय अर्जुन की स्थिति का वर्णन करते हुए दूसरे अध्याय का आरंभ करते हैं। तो मतलब दोबारा से वो बता रहे हैं। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलीक्षणं विसीदन्तं विदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकल्मषमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गं कीर्तिं करमर्जुनं क्लव्यं मास्मगमः पार्थो नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। ठीक है। संजय बोले, इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक मुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम्हें इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ है? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को ही करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती है, परंतप हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे हरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा। अब यहाँ पे संबंध बता रहे हैं कि इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब वे फिर कहने लगे, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा हम यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या वे हमको जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को यानी स्वामित्व को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। अब यहाँ पर संबंध बता रहे हैं, तो संबंध मुझे नहीं लगता पढ़ना चाहिए कि अगर, चलो ठीक है पढ़ते हैं। उपर्युक्त प्रकार से चिंतामग्न अर्जुन ने जब भगवान के शरण होकर अपने महान शोक की निवृत्ति का उपाय पूछा और यह कहा कि इस लोक और परलोक का राज्य सुख इस शोक की निवृत्ति का उपाय नहीं है, तब अर्जुन को अधिकारी समझकर उसके शोक और मोह को सदा के लिए नष्ट करने के उद्देश्य से भगवान पहले नित्य और अनित्य वस्तुओं के विवेचन पूर्वक सांख्य योग की दृष्टि से भी युद्ध करना कर्तव्य है, ऐसा प्रतिपादन करते हुए सांख्य निष्ठा का वर्णन करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान बोले, हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। पंडित यानी बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते। इसका संबंध है, पहले भगवान आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन करके आत्मदृष्टि से उनके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध करते हैं। कह रहे हैं, ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था या तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता, अर्थात जैसे कुमार, युवा और जरा अवस्था
यानी जवानी, युवावस्था और जरा मतलब बुढ़ापा, स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, यानी हमें आभास देता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अब यहाँ पे संबंध बता रहे हैं कि 12वें और 13वें श्लोकों में भगवान ने आत्मा की नित्यता और निर्विकारता का प्रतिपादन किया तथा 14वें श्लोक में इंद्रियों के साथ विषयों के संयोगों को अनित्य बताया। किंतु आत्मा क्यों नित्य है और ये संयोग क्यों अनित्य है, इसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया। अतएव इस श्लोक में भगवान नित्य और अनित्य वस्तुओं के विवेचन की रीति बतलाने के लिए दोनों के लक्षण बतलाते हैं। अब यहाँ पे लक्षण बता रहे हैं कि असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। अब यहाँ पे इसका रेफरेंस है, देखते हैं कहाँ पर है, पूरा विवरण है यहाँ पर। अरे बाप रे, पूरा लंबा लंबा है, चलो खैर समझ के पढ़ते हैं। तत्व को जानने वाले महापुरुषों द्वारा असत और सत का विवेचन करके जो यह निश्चय कर लेना है कि जिस वस्तु का परिवर्तन और नाश होता है वह सदा नहीं रहती, वह असत है, अर्थात असत वस्तु का विद्यमान रहना संभव नहीं है, और जिसका परिवर्तन और नाश किसी भी अवस्था में किसी भी निमित्त से नहीं होता, वह जो सदा विद्यमान रहती है वह सत है। सत से ही फिर सनातन बनता है, ठीक है, अर्थात सत का कभी अभाव होता ही नहीं। यही तत्वदर्शी पुरुषों द्वारा उन दोनों तत्वों को देखा जाता है। यहाँ पे पढ़ते हैं, अगला श्लोक है, नाश रहित हो तू उसको जान जिसने यह संपूर्ण जगत दृश्य क्षमा करें, नाश रहित हो, क्षमा करें उल्टा पढ़ रहा हूं मैं, नाश रहित तो तू उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू युद्ध कर। यहाँ पे दूसरा रेफरेंस है, इसको भी देखते हैं दूसरे श्लोक में। पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ उसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यावहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं है, सब एक ही चेतन तत्व हैं। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती, स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है, जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है, वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित हैं, ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। नानात्व मतलब यानी जो नाना प्रकार की जो भिन्न भिन्न चीजें हैं वो, है ना। तो एक प्रकार से ये जो जितना भी असत संसार है, इसको नानात्व मतलब भिन्न भिन्न रूप से बताया, लेकिन इनका जो चेतन तत्व है, यानी जो पुरुष है, जिसको सांख्य पुरुष कहता है, हम ईश्वर कहते हैं, वही जो है एक है। अर्जुन ने जो यह बात कही थी कि मैं इनको नहीं मारना चाहता, और यदि वे मुझे मार डालें तो वह मेरे लिए क्षेमतर होगा, उसका समाधान करने के लिए अगले श्लोकों में आत्मा को मरने या मारने वाला मानना अज्ञान है। यह कहते हैं, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो उसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। यह आत्मा किसी भी काल में न तो जन्मता है न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा नित्य सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है। अब आत्मा के विषय में और भी यहाँ वर्णन है कि इस श्लोक में 6 विकारों का अभाव इस प्रकार दिखलाया गया है। आत्मा को अजहा यानी अजन्मा कहकर उसमें उत्पत्ति रूप विकार का अभाव बताया, यानी वो विकार मतलब उसके जो दोष हैं, वो ये 6 दोष उसमें नहीं है जो सामान्य मतलब जीवात्मा में होते हैं, आत्मा में नहीं। मतलब तो अयम भूत्वा भूया न भविता, अर्थात यह जन्म लेकर फिर सत्ता वाला नहीं होता, बल्कि स्वभाव से ही सत है। सत मतलब जो नष्ट नहीं होता। यह कहकर अस्तित्व रूप विकार का फिर पुराण यानी चिरकालीन और सदा एक रस रहने वाला है कहकर
वृद्धि रूप विकार का, ये इसकी वृद्धि नहीं होती, जैसा है वैसा ही रहता है। फिर शाश्वतः यानी सदा एक रूप में स्थित कहकर विपरिणाम का, और नित्य यानी अखंड सत्ता वाला कहकर क्षय का, और शरीरे हन्यमाने न हन्यते यानी शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता, यह कहकर विनाश का अभाव दिखलाया है। ये बहुत अच्छी कॉमेंट्री है, बढ़िया जिसने भी की है, बड़े सरल भाषा में उसको बताया है। तो यहाँ पर जो कहाँ गया भाई वो श्लोक, हाँ ये है, ठीक है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय, सॉरी ये, हाँ ये श्लोक है कि न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता भान भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ये पूरा श्लोक है, इसमें सारे वो लक्षण हैं जिनका हमने भी पढ़ा। तो हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। संबंध, यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। ये श्लोक मुझे बड़ा प्रिय है, एक बार पढ़ता हूँ कि वासांतीनानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। बहुत ही मतलब ये मेरा क्या बोलते हैं आत्मा वाला श्लोक है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे बता रहे हैं, कहाँ गया भाई, हाँ, तो वास्तव में अचल और अक्रिय होने के कारण आत्मा का किसी भी हालत में क्षमा करें, वास्तव में अचल और अक्रिय होने के कारण आत्मा का किसी भी स्थिति में गमनागमन यानी जाना और आना नहीं होता। पर जैसे घड़े को एक मकान से दूसरे मकान में ले जाने के समय उसके भीतर के आकाश का, अर्थात घटाकाश, घटा आकाश समझ लीजिए कि उसका जो खाली स्थान है, क्या बोलते हैं जो स्पेस जिसको हम कहेंगे, मतलब जो घड़ा है खाली है उसके अंदर वाला जो है, तो अर्थात घटाकाश का भी घट के संबंध से गमनागमन सा प्रतीत होता है। क्या आप यूं समझ लें कि इसको अवकाश या आकाश ना कहकर आप समझें कि उसके अंदर जल भरा हुआ है ना, वो उसका आकाश है। उदाहरण के लिए मैं अपने उससे समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो जैसे एक घड़ा दूसरे मकान में ले जाए तो वो जल भी जो है अपने आप चला जाएगा। तो वैसे ही कहा कि हमें प्रतीत तो होता है कि वो गमनागमन कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं है। वैसे ही सूक्ष्म शरीर का गमनागमन होने से उसके संबंध से आत्मा में भी गमनागमन की प्रतीति होती है। अतएव लोगों को समझाने के लिए आत्मा में गमनागमन की औपचारिक कल्पना की जाती है कि वो भी गमनागमन कर रही है। चलिए आगे, अब ये भी श्लोक बड़ा सुंदर है। नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। अब कह रहे हैं कि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता, क्योंकि यह आत्मा अच्छिद्य है, यह आत्मा अदाही है यानी जिसको जला नहीं सकते, अक्लेद्य है जिसको कोई क्लेश नहीं होता है, और निसंदेह अशोष्य है यानी कि इसका शोषण भी नहीं होता है। और यह आत्मा नित्य सर्वव्यापी अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा व्यक्त है, यह आत्मा चिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। अब यहाँ पे दूसरा श्लोक जो है उसको भी हम देख लेते हैं, इसका बहुत अच्छा वर्णन यहाँ पे दिया होगा। तो कहा, आत्मा को अविकार्य कहकर अव्यक्त प्रकृति से उसकी विलक्षणता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि समस्त इंद्रियां और अंतःकरण प्रकृति के कार्य हैं, वे अपनी कारण रूपा प्रकृति को विषय नहीं कर सकते, इसलिए प्रकृति भी अव्यक्त और अचिंत्य है, किंतु वह निर्विकार नहीं है, उसमें विकार होता है और आत्मा में कभी भी किसी अवस्था में विकार नहीं होता। अतएव प्रकृति से आत्मा अत्यंत विलक्षण है। तो ये कह रहे हैं कि जो प्रकृति है वो भी जो है कैसी अव्यक्त और अचिंत्य है, परंतु वह निर्विकार नहीं है। ठीक है, उसमें ये जो 6 विकार अब ऊपर संभवतः कहें उनमें से कोई ना कोई विकार अवश्य होगा, परंतु आत्मा में वो सब नहीं है। तो ये अब इसलिए अब इसको अविकार्य कहा गया है आत्मा को। ठीक है ना, अव्यक्तोयम चिंत्योयम अविकार्योयम मुच्यते, ये कहा। तो अब आगे कह रहे हैं संबंध में कि उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने आत्मा को अजन्मा और अविनाशी बतलाकर उसके लिए शोक करना अनुचित सिद्ध कर दिया। अब 2 श्लोकों द्वारा आत्मा को औपचारिक रूप से जन्मने मरने वाला
मानने पर भी उसके लिए शोक करना अनुचित है, ऐसा सिद्ध करते हैं। अब पहले तो उन्होंने पहले ही सिद्ध कर दिया कि भाई देखो, ना ये जन्म लेता है, न मरता है, न कुछ होता है, इसके अंदर कोई दोष नहीं है, कोई विकार नहीं। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी मान रहे हो तो चलो भाई, तुमको हम ये भी छूट दे रहे हैं कि चलो तुम ये भी मान रहे हो कि ये जन्मता है, मरता है, तो भी उसके लिए शोक करना अनुचित है। मतलब इतना वो क्या बोलते हैं ना, लेवरेज दे रहे हैं उसको। किंतु यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने तथा सदा मरने वाला माने तो भी हे महाबाहो, तू शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने को योग्य नहीं है। अब यहाँ पे हम तीसरा रेफरेंस देखते हैं, तो कह रहे हैं, कहाँ गया, हाँ, जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, इसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं, गलत पढ़ रहा हूं मैं भाई, कहाँ गया वो, तीसरा कहाँ है, हाँ ये है। भगवान का यह कथन उन अज्ञानियों की दृष्टि में है जो आत्मा का जन्मना मरना नित्य मानते हैं। उनके मतानुसार जो मरण धर्मा है उसका जन्म होना निश्चित ही है, क्योंकि उस मान्यता में किसी की मुक्ति नहीं हो सकती। जिस वास्तविक सिद्धांत में मुक्ति मानी गई है उसमें आत्मा को जन्मने मरने वाला भी नहीं माना गया है। जन्मना मरना यह सब अज्ञान जनित है। तो वही भगवान बता रहे हैं। चलिए आगे इसका संबंध बता रहे हैं कि अब अगले श्लोक में यह सिद्ध करते हैं कि के शरीर को उद्देश्य करके भी शोक करना नहीं बनता। अब कह रहे हैं कि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्मने से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, यानी प्रकट नहीं होंगे, केवल बीच में ही प्रकट हैं। ऐसी स्थिति में क्या शोक करना, मतलब न पहले थे न बाद में रहेंगे, फिर शोक क्यों करना भाई। अब संबंध बता रहे हैं कि आत्म तत्व अत्यंत दुर्बोध होने के कारण उसे समझाने के लिए भगवान ने उपर्युक्त श्लोकों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से इसके स्वरूप का वर्णन किया। अब अगले श्लोक में उस आत्म तत्व के दर्शन, वर्णन और श्रवण की अलौकिकता और दुर्बलता का निरूपण करते हैं। कह रहे हैं, ये तीनों रेफरेंस हाथ में पढ़ेंगे हम। कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि आत्मा के विषय में क्या क्या है। एक मिनट, अरे भाई खुल जाओ। तो कहाँ गया, ये है। जैसे मनुष्य लौकिक दृश्य वस्तुओं को मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा इंद्र बुद्धि से देखता है, इदम बुद्धि से देखता है, हाँ मतलब इस बुद्धि से देखता है, आत्मदर्शन वैसा नहीं है। आत्मा का देखना अद्भुत और अलौकिक है। जब एकमात्र चेतन आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता ही नहीं रहती, उस समय आत्मा स्वयं अपने द्वारा ही अपने को देखता है। उस दर्शन में दृष्टा, दृश्य और दर्शन की त्रिपुटी नहीं रहती, मतलब इनका वो बीच में नहीं होता है, इसलिए वह देखना आश्चर्य की भांति, मतलब आत्मा स्वयं को ही देखता है। जितने भी उदाहरणों से आत्म तत्व समझाया जाता है, उनमें से कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से आत्म तत्व को समझाने वाला नहीं है। उसके किसी एक अंश को ही उदाहरणों द्वारा समझाया जाता है, क्योंकि आत्मा के सदृश कोई अन्य वस्तु है ही नहीं। इस अवस्था में कोई भी उदाहरण पूर्ण रूप से कैसे लागू हो सकता है। तथापि बहुत से आश्चर्यमय संकेतों द्वारा महापुरुष उसका लक्ष्य कराते हैं, यही उनका आश्चर्य की भांति वर्णन करना है। वास्तव में आत्मा वाणी का अविषय होने के कारण स्पष्ट शब्दों में वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। बहुत अच्छा ये व्याख्या दे रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ी सरलता से हमको समझ आना चाहिए। फिर तीसरा है कि जिसके अंतःकरण में पूर्ण श्रद्धा और आस्तिक भाव नहीं होता, जिसकी बुद्धि शुद्ध और सूक्ष्म नहीं होती, ऐसा मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर भी संशय और विपरीत भावना के कारण इसके स्वरूप को यथार्थ रूप से नहीं समझ सकता। अतएव इस आत्मा तत्व का समझना अनधिकारी के लिए भी बड़ा दुर्लभ ही है। तो ये तीन प्रकार के बता रहे हैं वर्णन, बहुत अच्छे यहाँ पर हैं। जिसकी शुद्ध नहीं है वो क्या समझेगा, सही बात है भाई। अनधिकारी है मतलब अधिकारी नहीं है, वो क्या समझेगा। आगे बता रहे हैं, कहाँ गया तीसरा, हाँ, कह रहे हैं, हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक करने योग्य नहीं है। अब यहाँ संबंध है, यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के अनुसार अनेक युक्तियों द्वारा नित्य शुद्ध बुद्ध सम निर्विकार अकर्ता आत्मा के एकत्व, नियतत्व, अविनाशित्व आदि का प्रतिपादन करके
शरीरों को विनाशशील बतलाकर आत्मा के या शरीरों के लिए अथवा शरीर और आत्मा के वियोग के लिए शोक करना अनुचित सिद्ध किया। साथ ही प्रसंगवश आत्मा को जन्मने मरने वाला मानने पर भी शोक करने के अनौचित्य का प्रतिपादन किया और अर्जुन को युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब 7 श्लोकों द्वारा छात्र धर्म के अनुसार शोक करना अनुचित सिद्ध करते हुए अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर सांख्य योग के माध्यम से बताया, अब जो है आगे छात्र धर्म यानी क्षत्रिय धर्म क्या है उसके माध्यम से, क्योंकि वो क्षत्रिय है तो उत्साहवर्धन तो बनता है। तो कह रहे हैं तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वारा रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, किंतु यदि तू इस धर्मयुक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा तथा सब और तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे। और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, यानी कमी तेरे अंदर आएगी कि पहले तो तेरी बड़ी सम्मान हुआ कि भाई इतना बड़ा योद्धा है, ये है वो है, और अब तू उसको लघुता जब तेरे अंदर आएगी तो वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ये भी बड़ा श्लोक सुंदर है, एक प्रकार से जोश बढ़ाने वाला है। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये हम लोगों को भी अप्लाई करना चाहिए। कभी अगर हार जाएं, कहीं पर थक जाएं किसी कार्य में, तो सोच लो कि या तो इस पार होगा या तो उस पार होगा, लेकिन निश्चय करके खड़े हो जाएंगे तो हमारा कार्य जो है निश्चित रूप से सफल होगा। इसलिए गीता जी जो है वो, इनके विषय में एक हमारे गुरु जी बहुत अच्छी बात बोलते थे कि अगर तुम इसको पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे तो अलग समझ में आएगा, दूसरी बार पढ़ोगे तो अलग समझ में आएगा, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार तुम्हें अलग अलग लगेगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको जिस प्रकार की बुद्धि वाला व्यक्ति पढ़ता है उसको वैसे ही समझ में आती है। संबंध अब बता रहे हैं। उपयुक्त श्लोक में भगवान ने युद्ध का फल राज्य सुख या स्वर्ग की प्राप्ति तक बतलाया, किंतु अर्जुन ने तो पहले ही कह दिया था कि इस लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, मैं त्रिलोकी के राज्य के लिए भी अपने कुल का नाश नहीं करना चाहता। अतः जिसे राज्य सुख और स्वर्ग की इच्छा न हो उसको किस भाव से युद्ध करना चाहिए, यह बात अगले श्लोकों में बताई गई है। तो अब कह रहे हैं, जय पराजय लाभ हानि सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। संबंध, यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्म योग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्म योग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। यहाँ पे प्रस्तावना दे रहे हैं, हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है, अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। अब यहाँ पे पहला रेफरेंस है, इसको देखते हैं। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, यानी जो हमें अब प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त हो जाना योग कहते हैं। और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है, अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। सही बात है भाई, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी कामना रहती है। आगे कह रहे हैं, तो ये कहाँ पे पहुंच गया भाई, ज्यादा आगे आ गया अपन, रुको। अरे यार गलत रेफरेंस दब गया, सॉरी क्षमा करें। हाँ यहाँ था, ये वाला पढ़ना था। इस श्लोक में बुद्धि के साथ ऐसा और इमाम, ये दो विशेषण देकर यह बात दिखलाई गई है कि इस अध्याय के 38वें श्लोक में कही हुई समत्व बुद्धि सांख्य योग के अनुसार 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक कही गई है, उसी को अब कर्म योग के अनुसार कहना आरंभ। अच्छा, ऐसा इमाम जो दो विशेषण हैं, ऐसा का मतलब भी यह होता है, इमाम का मतलब भी यह होता है। ठीक है, चलें उस बुद्धि के विषय में ही कह रहे हैं जो 38वें श्लोक में कही थी। ओके चलो वापस चलते हैं। अरे भैया काहे डिस्टर्ब कर रहे हो, चलो।
हम्म। तो इस प्रकार कर्मयोग के अच्छा, ये ऊपर वाले श्लोक में कही थी, ठीक है। इस प्रकार कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करके अब उसका रहस्यपूर्ण महत्व बतलाते हैं। इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीजक सॉरी इस कर्मयोग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है, उल्टा फलरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। तो यहाँ पे दोनों हैं, ये पढ़ लेते हैं। इससे यह भाव दिखलाया गया है कि जहाँ कामना युक्त कर्म होता है वहीं अच्छे बुरे फल की संभावना होती है। इसमें कामना का सर्वथा अभाव है, इसलिए इसमें प्रत्यवाय अर्थात विपरीत फल भी नहीं होता। मतलब जहाँ हम कामना रहित होकर कर्म करेंगे तो वहां उसका फिर कोई भी फल मिले, हमें कोई उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट है कि भाव यह है कि निष्काम भाव का परिणाम संसार से उद्धार करना है, अतएव वह अपने परिणाम को सिद्ध किए बिना न तो नष्ट होता है, न उसका कोई दूसरा फल ही हो सकता है। अंत में साधक को पूर्ण निष्काम बनाकर उसका उद्धार ही कर देता है। तो निष्काम भाव कर्म जो है उसको ही महत्व यहाँ पर दिया गया है। आगे संबंध बता रहे हैं कि इस प्रकार, अच्छा ये तो बता दिया था कि हे अर्जुन, कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। सही बात है कि जिसका एक निष्काम कर्म होता है उसकी बुद्धि निश्चय होती है। निश्चय मतलब कि भाई मुझे तो कर्म करना है, चाहे उसका कुछ भी फल हो। और जो अस्थिर वाले हैं, जो सकाम हैं, वो तरह तरह की चीजें सोचते रहते हैं कि भाई मेरे को ये काम सफल होगा कि नहीं होगा इत्यादि। अब संबंध क्या है तीसरे कि अब 3 श्लोकों में सकाम भाव को त्याज्य बतलाने के लिए सकाम मनुष्यों के स्वभाव सिद्धांत और आचार व्यवहार का वर्णन करते हैं। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है तथा जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं अविवेकी जन। इस प्रकार की जिस पुष्पित यानी दिखावटी कह सकते हैं शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली तथा भोग एवं ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती है। हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब एक काम करते हैं, ये सारे पांचों एक साथ हैं तो एक बार पूरे पढ़ लेते हैं, फिर रेफरेंस हम एक साथ पढ़ेंगे। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। यहाँ पे संबंध बता रहे हैं कि इस प्रकार समबुद्धि रूप कर्मयोग का और उसके फल का महत्व बतलाकर अब 2 श्लोकों में भगवान कर्मयोग का स्वरूप बतलाते हुए अर्जुन को कर्मयोग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहते हैं। तो पहले ये 2 पढ़ लेते हैं, नहीं तो फिर संग चेंज हो जाएगा। तो पहला है, कौन सा वाला था? ये है, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। सांसारिक भोगों की कामना का त्याग कर देने के बाद भी शरीर निर्वाह के लिए मनुष्य की योग क्षेम में वासना रहा करती है, अतएव उस वासना का भी सर्वथा त्याग कराने के लिए यहाँ अर्जुन को निर्योग क्षेम होने को कहा गया है। दूसरा है, इस दृष्टांत का अभिप्राय है कि जिस मनुष्य को अमृत के समान स्वादु और गुणकारी अथाह जल से भरा हुआ जलाशय मिल जाता है, उसको जैसे जल के लिए बापी कूप तड़ाग आदि यानी जो बापी हैं, कुएं हैं, वो छोटे छोटे जलाशयों से कोई प्रयोजन नहीं रहता, वैसे ही जिसको परमानंद के समुद्र पूर्ण रूप ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, उसको आनंद की प्राप्ति के लिए वेदोक्त कर्मों के फलस्वरूप भोगों से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वह सर्वथा पूर्ण काम और नित्य तृप्त हो जाता है। बहुत सही बात है। आगे हम इसको चलते हैं, इसके बाद अपन रिव्यू करेंगे, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं, इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म करने में भी आसक्ति न हो। अब इन 5 को पढ़ लेते हैं, मतलब 3 4 5 को। मनुष्यों का
मनुष्य कर्मों का फल प्राप्त करने में किसी भी प्रकार स्वतंत्र नहीं है। उसके कौन से कर्म का क्या फल होगा, वह फल उसको किस जन्म में और किस प्रकार प्राप्त होगा, इसका ना तो उसको कुछ पता है, न वह अपने इच्छानुसार समय पर उसे प्राप्त कर सकता है, अथवा न उससे बच ही सकता है। मनुष्य चाहता कुछ है और होता कुछ और ही है। अच्छा, तीसरा बता रहे हैं पहले। जैसे सरकार के द्वारा लोगों को आत्मरक्षा के लिए या प्रजा की रक्षा के लिए अपने पास नाना प्रकार के शस्त्र रखने और उनके प्रयोग करने का अधिकार दिया जाता है, उसी समय उनके प्रयोग के नियम भी उनको बतला दिए जाते हैं। उसके बाद यदि कोई मनुष्य उस अधिकार का दुरुपयोग करता है तो उसे दंड दिया जाता है और उसका अधिकार भी छीन लिया जाता है। वैसे ही जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त होने के लिए और दूसरों का हित करने के लिए मन बुद्धि और इंद्रियों के सहित यह मनुष्य शरीर देकर इसके द्वारा नवीन कर्म करने का अधिकार दिया गया है। अतः जो इस अधिकार का सदुपयोग करता है वह तो कर्म बंधन से छूटकर परम पद को प्राप्त हो जाता है, और जो उसका दुरुपयोग करता है वह दंड का भागी होता है तथा उससे वह अधिकार छीन लिया जाता है, अर्थात उसे पुनः सूकर कुकर आदि योनियों में ढकेल दिया जाता है। इस रहस्य को समझकर मनुष्य को इस अधिकार का सदुपयोग करना चाहिए। सही बात है। आगे है, मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा किए हुए शास्त्र विहित कर्मों में और उसके फल में ममता, आसक्ति, वासना, आशा, स्पृहा और कामना करना ही कर्म फल का हेतु बनना है। क्योंकि जो मनुष्य उपयुक्त प्रकार से कर्मों को और उनके फल में आसक्त होता है, उसी को उन कर्मों का फल मिलता है। अगर आप कर्म में आसक्ति नहीं करेंगे तो संभवतः फल नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। कहाँ गया भाई? हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अब यहाँ पे संबंध है। इस प्रकार कर्म योग की प्रक्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा और समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म ही अत्यंत निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व रूप योग में लग जा। यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। योग कर्मसु कौशलम, ये अच्छी उसकी परिभाषा है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन्मों से उत्पन्न होकर फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका हम रेफरेंस एक साथ ही पढ़ें। कितना बचा है, एक मिनट देख लेने तो समय फिर समाप्त हो जाए और हम पढ़ ही ना पाए। अच्छा छोड़, एक सेकंड, 26। एक मिनट रुकिए। हाँ यहाँ पे थे। चलो ठीक है, हो जाएगा संभवतः। रेफरेंस हम इकट्ठे पढ़ लेंगे। नहीं, अच्छा पढ़ ही लेते हैं भैया, कोई नहीं तो फिर पूरा प्रसंग ही गड़बड़ हो जाता है। कहाँ गया एक नंबर? 11। योग में स्थित होकर कर्म करने के लिए कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि केवल सिद्धि और असिद्धि में ही समत्व रखने से काम नहीं चलेगा, बल्कि प्रत्येक क्रिया के करते समय भी तुमको किसी भी पदार्थ में, कर्म में या उसके फल में अथवा किसी भी प्राणी में विषम भाव न रखकर नित्य समभाव में स्थित रहना चाहिए, जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके समबुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान किया जाता है। उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योगे तिमाम सुणु, अर्थात अब तुम मुझसे उस बुद्धि को योग में सुनो, यह कहकर भगवान ने कर्मयोग का वर्णन आरंभ किया। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण बताया है और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्मयोग के लिए आज्ञा दी है और यह कहा है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त हो जाता है। गीता के 2 मतलब अभी हमने जो पढ़ा वहां पर, इस कारण ही यहाँ बुद्धि योगात पद का अर्थ कर्मयोग ही है। जन्म जन्मांतर में उस जन्म में किए हुए जितने भी पुण्य कर्म और पाप कर्म संस्कार रूप से अंतःकरण में संचित रहते हैं, उन समस्त कर्मों को समबुद्धि से युक्त कर्म योगी इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात इस वर्तमान जन्म में ही वह समस्त कर्मों से मुक्त हो जाता है और उसका उन कर्मों से कुछ भी संबंध नहीं रहता, इसलिए उसके कर्म पुनर्जन्म रूप फल नहीं दे सकते।
जहाँ राग द्वेष आदि क्लेशों का, शुभाशुभ कर्मों का, हर्ष शोक आदि विकारों का और समस्त दोषों का सर्वथा अभाव है, जो इस प्रकृति और प्रकृति के कार्य से सर्वथा अतीत है, जो भगवान से सर्वथा अभिन्न है, भगवान का परम धाम है, जहाँ पहुंचे हुए मनुष्य वापस नहीं लौटते, उस परम धाम को अनामय पद कहते हैं। आगे पांचवा नहीं हुआ था, 4 ही हुए थे ना, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं, इस संबंध में भगवान ने कर्मयोग के आचरण द्वारा अनामय पद की प्राप्ति बतलाई है। इस पर अर्जुन को यह जिज्ञासा हो सकती है कि अनामय परम पद की प्राप्ति मुझे कब और कैसे होगी। इसके लिए भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं, जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तूने सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य प्राप्त हो जाएगा। भांति भांति के वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी यह बुद्धि जब परमात्मा में अचल और स्थिर ठहर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात तेरा परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा। अब इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। एक सेकंड भाई, 5वां कहाँ गया। इस लोक में और परलोक में जितने भी भोग ऐश्वर्य आदि आज तक देखने और सुनने और अनुभव में आ चुके हैं, उनका नाम श्रुत है, और भविष्य में जो देखे सुने और अनुभव किए जा सकते हैं, उन्हें श्रोतव्य कहते हैं। उन सब को दुख के हेतु और अनित्य समझकर जो आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाना है, यही उनसे वैराग्य को प्राप्त होना है। आगे कह रहे हैं, इस लोक और परलोक के भोगेश्वर्य उनकी प्राप्ति के साधनों के संबंध में भांति भांति के वचनों को सुनने में बुद्धि में विक्षिप्तता आ जाती है। इसके कारण वह एक निश्चय पर निश्चय रूप से नहीं टिक सकती। अभी एक बात को अच्छी समझती है तो कुछ समय बाद ही दूसरी बात को अच्छी मानने लगती है। ऐसी विक्षिप्त और अनिश्चयात्मा बुद्धि को यहाँ श्रुति प्रतिपन्ना बुद्धि कहा गया है। यह बुद्धि का विक्षेप दोष है। आगे बढ़ते हैं। आगे अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? देखिए, समय हो गया है तो कक्षा को हम यहीं रोकते हैं। आगे फिर हम जितना भी है वो पढ़ेंगे, कि थोड़ा सा काम भी रहता है। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कक्षा में हमारा जो आज का सारांश है कि हमने